Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will discuss exercise 2.4, question number 8, 9 and 10. So let us start. This is question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pool. Find the number of deer in the herd. तो देखिए क्या दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डियर्स जो आपको निकालने हैं वो हम मान लेते हैं कि कितने हैं, x हैं। अब उसने कहा है कि ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितने डियर हैं, हाफ, उसका हाफ कर दो। तो आपके पास टोटल है x, उसका हाफ किया तो कितना हो गया, x/2। तो टोटल डियर थे x, जो फील्ड में है वो है उसके आधे, मतलब x/2। तो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग बचे टोटल में से, इसको आप माइनस कर दो, x माइनस x/2। तो 2 एलसीएम लिया, कितना हुआ, 2x माइनस x/2। तो कितने बच गए बेटा रिमेनिंग, x/2। अब एट प्रेजेंट हमारे पास जो डियर है वो कितने हैं, x/2। अब आगे पढ़ते हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय। तो प्ले कितने डियर कर रहे हैं, जितना रिमेनिंग है उसका 3/4। तो देखिए रिमेनिंग थे x/2, उसका कितना कर रहा है, 3/4, और ये क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो प्लेइंग इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x/2। तो 3x/8। तो इतने डियर हैं जो कि प्लेइंग है नियर बाय, ठीक है। तो उसके बाद रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग रह गए ये थे x/2, इसमें से इतना प्ले करने चले गए, तो इसको इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 8 एलसीएम लेते हैं, 2 4 8, दिस इज 4x माइनस 3x। तो कितना आ गया, x/8। तो ये जो लास्ट में रिमेनिंग डियर्स हैं ये किसके इक्वल दिए हुए हैं, 9 के। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल। रेस्ट का मतलब जो अब लास्ट में आपके पास बच गए हैं वो कितने हैं, 9 हैं, जो कि पूल में से वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये आपके पास लास्ट में बचे, तो ये लास्ट में किसके इक्वल दिए हुए हैं, 9 के। तो 8 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 72। मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डियर्स लिए कितने, x। अब फील्ड में कितने गए, उसके आधे, मतलब x/2। तो रिमेनिंग कितने हुए, टोटल में से जो फील्ड में गए हैं उनको माइनस किया, तो फिर रिमेनिंग आ गए x/2। अब इस रिमेनिंग का 3/4 जो है वो खेलने चले गए, प्ले करने चले गए, तो इसका 3/4 कितना हुआ, 3x/8। तो अब फिर से रिमेनिंग कितने बच गए, x/2 में से 3x/8 को किया माइनस, तो कितना आ गया, x/8। और ये रिमेनिंग लास्ट में उसने आपको किसके इक्वल दिए हैं, 9 के। तो x की वैल्यू हो गई 9 into 8 means 72. This is question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. तो यहाँ पर एक ग्रैंडफादर है और एक ग्रैंडडॉटर है। तो हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर की जो एज है वो हमने मान ली x इयर्स। अब जो ग्रैंडफादर की एज है वो ग्रैंडडॉटर की एज का कितना है बेटा, 10 टाइम्स। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x है तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी, 10x, क्योंकि उसने दिया हुआ था कि 10 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब एक चीज और गिवन है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। कह रहा है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े भी हैं, मतलब ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर की एज से कितनी ज्यादा है, 54। तो कितनी हो गई, x प्लस 54, क्योंकि ग्रैंड डॉटर की कितनी है, x। अगर इसमें 54 ईयर्स में ऐड कर दूं तो किसकी एज आ जाएगी, ग्रैंडफादर की। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया x प्लस 54। तो ये एज किसकी हुई बेटा, ग्रैंडफादर की, और ग्रैंडफादर की एज है कितनी, 10x। तो हमने इसको किसके इक्वल रखा, 10x के। तो ये इक्वेशन आ गई 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54। अब x जो है वहां प्लस का है, लेफ्ट साइड पे लाओगे तो माइनस का हो जाएगा।
दिस इज 54, तो माइनस करेंगे तो 9x आ गया 54, तो x आ गया 54 बाई 9, 9 6 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इसका मतलब जो ग्रैंड डॉटर की एज है, ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो आपके पास कितनी आ गई 6 इयर्स, और ग्रैंड फादर की एज कितनी आ जाएगी 10x, मतलब कि 10 into 6 दैट इज 60 years. Fine. This is question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है वो अपने सन की एज का कितना है 3 टाइम्स है। 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times his son's age. Find their present ages. सबसे पहले तो इसमें 2 persons हैं, एक अमन है एक उसका सन है, तो हम दोनों की एज देखते हैं। लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज, सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x इयर्स। अब अमन की एज सन की एज का कितना है बेटा 3 टाइम्स है, तो अगर सन की एज x है तो अमन की एज कितनी हो गई 3x हो गई, क्योंकि 3 टाइम्स आपको गिवन था। अब उसके बाद उसने कहा है 10 इयर्स एगो, तो 10 इयर्स एगो 10 साल पहले सन की एज कितनी होगी x माइनस 10, और अमन की कितनी होगी 3x माइनस 10। माइनस 10 क्यों किया, अगर मान लीजिए अभी आप 20 इयर्स के हैं तो आप 10 इयर्स पहले कितने के थे 10 इयर्स के, आपकी एज में से 10 साल क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। इसी तरह से सन की एज अगर x थी तो 10 इयर्स पहले 10 इयर्स बिफोर या 10 इयर्स एगो सन की एज कितनी होगी x माइनस 10, और अमन की कितनी होगी 3x माइनस 10। तो अब उसने क्या दिया है 10 इयर्स एगो ही कौन है अमन, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, ही मतलब अमन, तो अमन की एज कितनी है ये 3x माइनस 10, और वाज को हम क्या लेंगे इक्वल 5 को लेंगे 5, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट सन एज, सन की एज कितनी है x माइनस 10, तो अमन की एज 10 इयर्स एगो वाज 5 टाइम्स सन एज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 3x माइनस 10 5x माइनस 50, सो 3x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस का 10 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो गया, दिस इज माइनस 2x माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल x हो गया 40 बाई 2, तो x कितना आ गया 20। तो इसका मतलब जो सन की एज है बेटा वो कितनी हो गई 20 इयर्स, और जो अमन की एज है तो अमन की एज कितनी है 3x, मतलब 3 into 20 दैट इज 60 इयर्स। ठीक है, so I have discussed with you all the 3 questions, question number 8, 9 and 10 of exercise 2.4, and this is your homework. Do exercise 2.4 question number 8, 9 and 10 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solutions. So do your work properly. Take care and bye bye.